पतित पावन परम करुणामय पर आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। दो माताओं को छोड़कर दो किए जो लगभग सभी हरिनाम वाले है ना, हरिनाम विचार हरिनाम करते हैं। नाम प्रभु की कृपा को क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं आप सब? नाम प्रभु की कृपा का अनुभूति में क्या अवरोध बनता है, ये हमें समझना चाहिए, है ना। हरिनाम करते करते नाम की महिमा को हमने गुरुवर्गों से और महात्माओं से भी श्रवण किया और गुरु परंपरा से नाम को प्राप्त भी किया। ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है हम लोग जहाँ से नाम को प्राप्त किए हैं वो ऐसा नहीं है। अच्छा, आप कृष्ण को मानते हो, ले लो ये कृष्ण का नाम। आप शिव को मानते, अच्छा ठीक है, ये शिव का नाम है। आप गणेश को मानते, ठीक है, ये ले लो गणेश का नाम। इस तरह का खिचड़ी भक्ति नहीं है। श्री गुरु महाराज जी बड़े जोर दे करके बोलते वन पॉइंटेड एक्सक्लूसिव डिवोशन। जिस परंपरा से हम आ रहे हैं, दीक्षित है हम सभी, वो अनन्य निष्ठा की परंपरा है, एक निष्ठ की परंपरा है। ऐसा एकांतिनो अस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्न। ऐसा जो भगवान के श्री चरणों में जो प्रपन्न आत्माएं, वो लोग और किसी वस्तु की अभिलाषा ही नहीं रखते, किसी भी वस्तु के प्रति किंचित मात्र भी उनके अंदर चाहत नहीं रहता। ऐसा और नित्य निरंतर ऐसी अवस्था में रहते। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, ऐसे मंगलमयी चरित्र दिव्य लीला गोविंद की, जो कि अद्भुत नहीं अत्यद्भुत गायन, उसको निरंतर गान करते रहते। और सिर्फ ऐसा नहीं गान करते रहते, गान करते करते आनंद समुद्र मग्नम, आनंद के अथाह सागर में डूबे रहते। जिन आचार्यों का ऐसी साधन प्रणाली है, उन आचार्यों के अनुगत में नाम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या कारण है, वो विचार करना पड़ता है। ऐसा है ना। भगवान बहुत दयालु है, दुनिया दयालु नहीं है, दुनिया बेकार है। आप साधु हैं इसीलिए बोलते, ऐसा नहीं है, सच है। बेकार किस लिए है, आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे। दुनिया के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, वो अपने उम्मीद, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन भूल गए।
तो दुनिया का क्या रीति है, अपनी जो चाहते, अपनी जो इच्छाएं, उन सब को इकट्ठा करके सामने वाले के ऊपर डाल के रखते हैं। वो अच्छा कैसे हो सकता है? जहां पर किसी का बोझ हमें लादना पड़े, आप हैरान हो जाओगे। कोई सामान का, स्थूल पदार्थ का जो बोझ है वो 20 किलो होगा, 50 किलो होगा, 100 किलो होगा, 1000 किलो होगा, लाख किलो होगा भले, लेकिन आपको पता है इसकी वजन इतना है। लेकिन उम्मीदों का जो बोझ है उसका वजन कोई अनुमान नहीं लगा सकता, है ना। और उस बोझ को हर व्यक्ति इस संसार में दूसरे के कंधे पे रख के चलता है, तो अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसा है ना। माँ भी बोलती क्या क्या नहीं किया था तेरे लिए, माँ भी बोलती है जरूरत पड़ने पे। ये दुनिया है। लेकिन हमने एक ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन किया जो कभी कुछ भी नहीं बोला, वो हमारे गुरुदेव थे। हम जितना भी एक तरह से बोझ ही थे, ऐसा मैं अथवा मेरे जैसे भाव रखने वाले जो भी व्यक्ति है वो तो बोझ ही है गुरु जी के लिए, और क्या। लेकिन कभी गुरुदेव ने नहीं बोला, वो विशेषता है। इसीलिए माँ की ममता जितना है उसी के साथ में माप देते हुए, एक माँ की ममता को जहाँ पर माप नहीं किया जा सकता है, ऐसे कोटि मातृ समस्ने ही बोल करके गुरुदेव के लिए संबोधन किया गया। अब बता दो एक माँ का प्यार कितना है, कोई नहीं बोल सकता। वो माँ भी इस संसार के अंदर बोल देती है, काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा। तो जो परमार्थिक जगत ऐसा नहीं है, हरिनाम प्रभु ऐसा नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। और ऐसे भगवान का कृपा को पाने के लिए आगे निकल करके भी कृपा का अनुभूति में क्या ऐसा अवरोध आता है, शास्त्र बोलते हैं कि उसके पीछे एक ही अवरोध है। वो क्या है? छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेची के, ऐसा बोलते हैं। भक्त सेवा को छोड़कर कौन है ऐसा साधक जिसने अपने जीवन का उद्धार कर लिया है? ऐसा सबसे बड़ा अवरोध क्या है? हमारे अंदर का विकार नहीं है, वो तो हरिनाम करते करते साफ हो जाएंगे। सबसे बड़ा अवरोध क्या है? वो सेवा वृत्ति का अभाव होना ही सबसे बड़ा अवरोध का कारण। ऐसा आप बोल सकते हैं, आप हैं इसीलिए आप कह रहे हैं कि भक्तों की सेवा ही मुख्य रूप से है। शास्त्र बोलते हैं उसका कारण है। क्या कारण है? वो बोलते हैं भक्त कौन होता है? वो अधोक्षज भगवान को अपने हृदय कारागार का बंदी बना करके रखने वाला होता है। भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। अगर भगवान को किसी ने पकड़ लिया तो भगवान सीमित हो गया, है ना। भगवान तो असीम है। जो असीम है, अनंत है, जो आदि है, और ऐसे भगवान को कौन है ऐसे जो उनको पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन वो अनंत भगवान को भी जो अपने हृदय कारागार में बंदी बना करके रख लेते हैं,
भगवान उनके हो जाते हैं। ऐसा हम ऐसी भक्तों के पास नहीं जाते। ऐसा अब आप देखो, पितामह भीष्म महाभारत युद्ध के बाद पांडव गए उनको प्रणाम करने, युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे रहे हैं, भीम को आशीर्वाद दे रहे हैं, नकुल सहदेव को आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्जुन को दिया नहीं। अर्जुन से क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद मांग रहे हैं। पितामह भीष्म वो कुरुवृत्त है, उनसे बड़ा कौन है? उनसे बड़ा योद्धा कौन है? कोई भी योद्धा हो, एक तीर लगने से तो उसका जीवन समाप्त है। लेकिन पितामह भीष्म एक दो तीर नहीं, असंख्य तीर उनके शरीर को इधर से उधर पार करके निकल गए, छलनी कर दिया पूरा शरीर को। फिर भी 52 दिन उसी शरशैया के ऊपर लेटे हुए हैं और लेट लेट के भगवान को देखकर विष्णु सहस्त्र नाम का स्तुति कर रहे। अरे इतना दर्द होता है, दिमाग खराब हो जाए आदमी का। उतने दर्द में भी, इतने पीड़ा में भी युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कौन सा ऐसा धर्म है सर्वधर्मों का सार है। उपदेश देते देते पितामह भीष्म वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन कर रहे हैं, शरशैया पे लेट के। इतने बड़े भक्त हैं खुद, और वो भी अर्जुन के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, अर्जुन का पितामह। और क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, तुम मुझसे अगर प्रसन्न हो तो कृष्ण मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा, क्योंकि पितामह को पता है कृष्ण अर्जुन के। ऐसा पितामह को वो शुद्ध भक्त है ना, दैन्यता है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को वह लिया है। भगवान तो पितामह के भी हैं, भगवान तो पितामह के भी। लेकिन भक्त का दर्शन इस प्रकार से होता है कि अर्जुन को कह रहे कि ये अर्जुन तुम श्री कृष्ण मुझे दे दो बस, ऐसे हाथ जोड़ के निवेदन कर। क्यों बोलते हैं? भगवान भक्त के हृदय में वास करते हैं। जहाँ भक्त भगवान की महिमा कीर्तन करते हैं, भगवान वही पे वास करते हैं, इधर उधर कहीं नहीं रहते। इसीलिए बोलते हैं अधोक्षज भगवान को उत्तम श्लोकों के द्वारा निरंतर कीर्तन करने वाले, आराधना करने वाले उनके प्रिय भक्त जहाँ पर होंगे, बोलते उनका सेवा का अभाव जब होगा तो हरिनाम भी फलीभूत नहीं होगा। ऐसा इसलिए धृतरासुर भी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्याम। हे नाथ, मानता हूं मैं असुर शरीर में हूँ, राक्षस शरीर में हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे आप दोस्ती दे दीजिए, मुझे साख्य दे दीजिए। किसके साथ? उत्तम श्लोक जनेषु साख्य। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान। मतलब उनकी जो महिमा वो गुणातीत है। गुण जानते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के अतीत उनकी स्तुति है। अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भगवत चर्चा है, भागवत चर्चा है, महापुरुषों की वाणी है, इसीलिए ये भी गुणों के अंतर्गत नहीं आता। हम गुणों के अंदर है, चर्चा करने वाला व्यक्ति गुणों के अंदर है। इसीलिए अगर मैं अपना कमेंट्री देता हूँ किसी सब्जेक्ट, वो उसी गुण के अधीन होगा। मान लो मैं तमोगुण में हूँ, मैं अगर कमेंट्री देता हूँ तो वो कमेंट्री तमोगुण के अधीन। रजोगुण में है तो रजोगुण के अधीन।
सत्वगुण में तो सत्वगुण के अधीन है, लेकिन जो तीनों गुणों से अतीत अवस्था में खड़े होकर निरंतर भगवान का स्तुति करते हैं, वो स्तुति को ही उत्तम श्लोक कहते हैं। गुणातीत भक्तों के द्वारा, भगवान के प्रेमी और शरणागत भक्तों के द्वारा, भगवान की अनुभूति को प्राप्त भगवत भक्तों के द्वारा उनकी गुणावली का कीर्तन वो उत्तम श्लोक है। इसलिए उनका जन, वो उत्तम श्लोक के जो जन है, भगवान के जो भक्त, वो बोलते उनका साक्ष्य दे दीजिए, उनका दोस्ती दे दीजिए, सबको चाहिए और कुछ कामना नहीं करता। ऐसे कौन बोल रहे हैं? वृत्रासुर बोल रहे हैं इस बात को, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा। वृत्रासुर अगर भागवत जी में देखते एक राक्षस है, वृत्रासुर नाम सुना? वो एक राक्षस हुआ भागवत में। पूर्व में वो चित्रकेतु नाम के राजा थे, जो बाद में लीलावश उनको असुर शरीर प्राप्त हुआ। ऐसा वो भी उस अवस्था में रह के भक्तों का संग मांग रहे हैं। भक्त के संग में रहकर भगवान का नाम को करने पर, भक्त की सेवा में रहकर भगवान का नाम को करने पर वो नाम निश्चित रूप से फलीभूत होता है। इसीलिए हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज जी दो चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। एक है भगवान का सेवा और एक है भक्तों का सेवा। भक्त भगवान की सेवा के अलावा उनका और कोई सिद्धांत ही नहीं था। ऐसे आप देखो इस सेवा की पराकाष्ठा देखो। श्री रामानुजाचार्य जी के भक्त हुए थे, है ना? उनका नाम क्या? वरदराज, वरदाचार्य, क्या नाम है उनका? हाँ? नहीं, पुरेश नहीं, ये तो वरदाचार्य। वरदराज जो है उनका नाम है। उनकी धर्मपत्नी और वो उनके बहुत बड़े भक्त रहे हैं। कैसी सेवा क्या? एक सेवा का एक सिर्फ लीला नहीं है, एक आदर्श। प्राणपन से उन्होंने सेवा किया वहां पर, और इसीलिए वो उनके विशेष कृपा के पात्र बने। उनके कई त्यागी शिष्य हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन जो वरदराज है वो गृहस्थ है और बहुत गरीब है। उन्होंने सेवा की पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया कि गुरुदेव की सेवा, वैष्णवों की सेवा। रामानुजाचार्य उनके ग्राम में आते, गांव में आते उनके, और आवाज देते। घर से कोई आता नहीं, क्योंकि वस्त्र एक ही है। इतना गरीब है कि उनके पास एक ही वस्त्र, बैठने के लिए आसन भी नहीं। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य को इशारा किया, ऐसे ही एक लंबा सा वस्त्र निकाल के अंदर डाला। वो माता उस वस्त्र को लपेट कर बाहर आके गुरुदेव को प्रणाम करती है। सोचो कितना गरीब है। जब हम बात सेवा की करते हैं, ये नहीं है कि आपके पास जो अर्थ है उसी से सेवा करने की बात हो रहा है। सेवा करने का मतलब है कि आपके सामर्थ्य के अनुसार सर्वतोभाव से, हर प्रकार से, प्राणपन से अपने आप को वहां पर निवेश करना, नियोजित करना। ऐसा नहीं कि अभी था इसीलिए कर दिया था। हाँ, बहुत गरीब है, कपड़ा भी है, और घर के अंदर धूप भी आता है, बारिश भी गिरता है, छत भी बराबर नहीं है।
सोचिए कितना गरीब शिष्य था और रामानुजाचार्य कितने बड़े आचार्य रहे हैं। वो जाके बाहर वृक्ष के नीचे घास के ऊपर बैठ जाते और आके माता प्रणाम करती है और इतना आनंद कि गुरुजी आए हैं, गुरु भाई आए, वैष्णव आए हैं, सेवा करना। करे कैसे? पति घर में है नहीं उस समय, क्या सेवा करे? पता ही नहीं। वो माता ने सेवा करने के उद्देश्य से क्या किया? उसी ग्राम के अंदर वास करने वाले एक धनी व्यक्ति के आगे अपने शरीर को ही बिक्री करती है। सोच सकती हैं? कोई भी नहीं सोच सकता है। आज के तारीख में इस तरह से नहीं करनी चाहिए। इमिटेशन तो बेवकूफी है, बट वो भाव की बात है। गरीब की कोई भी सोच सकता है मैं गरीब हूं, मैं कैसे सेवा करूंगा। सेवा वृत्ति इतना अद्भुत है, माता ने अपने शरीर को बेच डाला क्योंकि वो धनी व्यक्ति का उनके प्रति एक दुश्चिंतन हमेशा रहता। माता ने कहा कि मेरे गुरुदेव आए हैं, संतजन आए हैं, भक्त लोग आए हैं, उनका सेवा मैं करूं और उसके बाद आपका मैं दासी बनूं। वो खुश हो गया, जो चाहिए सब भेज रहा है। खूब रसोई हो रहा है, खूब सेवा हो रहा है, वहां पर खूब सेवा हो रहा है। सारे सोच रहे हैं इतनी गरीब है, ये सब आया कहां से, कैसी कर रही है। रामानुजाचार्य स्वयं बलदेव जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, उन्होंने देखा। अच्छा, भक्त सेवा का प्रभाव है, वो सेवा भाव का प्रभाव है। सिद्धि हो गया, उन्होंने कृपा कर दिया। सारा कुछ होने के बाद उन्होंने प्रसाद दिया और बोला ये उसको खिला दे, इसको खिला दे जिसने सेवा की। ठीक है। रामानुजाचार्य उनके पति को, वरदराज को और माता को आशीर्वाद दे के चले गए। अब पति के आगे वो रो रही और बोलती मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, अब तो मैं जीवन धारण करूंगी नहीं। एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपना सतीत्व भ्रष्ट होने से और ज्यादा खराब क्या? आजकल ना सत्य, ना सतीत्व है, ना पूज्य है, कुछ भी नहीं है। ना पुरुष में ना स्त्री में, किसी में कोई ऐसी भाव ही नहीं। अब सब अलग दुनिया में चलते हैं। उस उनका था, इसीलिए माता उस प्रसाद लेके उस व्यक्ति के पास गई। वो प्रसाद को लेते ही वो व्यक्ति पागल सा हो गया। ना केवल उस व्यक्ति का जीवन सुधरा, वो जाके उनके चरणों में गिर गया। इतना सेवा करने के कारण वो माता का जीवन भी धन्य हो गया और उनके पति वरदराज का जीवन भी धन्य हो गया। वो लोग रामानुजाचार्य के कृपा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके। क्या किया? ऐसे ही धनुर्दास जी, वो भी तो ऐसे ही की, जीवन भर सेवा की। उनकी सेवा का कोई सीमा ही नहीं। इसीलिए वही रामानुजाचार्य के विशेष कृपा पात्रों में से एक हुए। चाहे वो कुरेश हो, उनको कुरुत्ताल मार भी बोलते हैं, और उसके बाद धनुर्दास जी हो, चाहे वरदराज जी हो, सब ऐसे ही भक्त हुए। और हमारे परम गुरु महाराज जी की भी एक शिष्या, उस समय बांग्लादेश का बात था। परम गुरु महाराज जी का सिद्धांत था हमारा केवल दो ही सेव्य है, विष्णु और वैष्णव। इसलिए बोलते भक्त सेवा का मौका जब भी उसको अवेल कर लो।
क्योंकि दोबारा मौका मिले ना मिले, ऐसा उनका विचार था। हरि कथा को श्रवण करके और परम गुरुदेव की उस वाणी को एक माता ने अपने हृदय में पूरी तरह से बिठा लिया, पूरी तरह। और परम गुरु जी को बोलती है, आप कृपया मेरे स्थान में आए। परम गुरु जी बोलते, मैं अकेला तो होऊंगा नहीं, और भी भक्त होंगे, बेटा तुम्हें असुविधा हो जाए। बोलते नहीं, आप आइए। बार बार आग्रह करने पर एक बार परम गुरुदेव वहां पर जा रहे हैं। वो माता ने परम गुरुदेव की सेवा करने के लिए घर भेज डाला आपको। आप चिंतन की, आज के समय में लोग बोलेंगे पागल है, लेकिन जो उस अवस्था को समझते हैं उनको मालूम है कि जीवन की सार्थकता इसी में। बेच के सेवा करने लगी, सारे गुरु भाई देखते, सारे देखते कि इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से। बाद में पता चला घर बेच डाला, एक घर उसको भी बेच डाला। हमने सुना, गुरुजी से भी सुना और गुरुवर्गों से भी सुना कि जब ये घटना को याद करने से हमारे परम गुरु जी की आंखों में पानी आ जाता था। जब ये बात पता चला, जितने भी वहां पर परम गुरुदेव के साथ वैष्णव थे, उनके शिष्य, त्यागी महात्मा, सबके आंखों में पानी आ गया। इतने सारे शुद्ध भक्त जिनको स्मरण करते हुए आंखों से अश्रुपात करते हैं, उसके लिए और बाकी क्या रहेंगे? उसके लिए बाकी रहा क्या? कुछ भी नहीं। जिस शिष्य की सेवा को देखकर स्वयं गुरुदेव की आंखों से अश्रु आ जाए, और उस शिष्य के लिए बाकी क्या रहता है? गुरु महाराज जी इनकी कथा को जब मुंबई में सुना रहे थे, उस दिन कथा में मैं बैठा था, एक एक व्यक्ति रो रहा था। कितने साल पहले की घटना है, परम गुरु जी के टाइम की घटना है। और उस दिन गुरु जी उसको जब व्याख्यान कर रहे हैं, सभी के आंखों में अश्रु। और उस माता का भाग्य का फिर कहना क्या है। परम गुरु जी उनको मायापुर लेके आए, बोलते यहाँ रह के तुम भजन करना। कैसे छोड़ते? जो सर्वस्व छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, और बेवकूफी में नहीं, पूर्ण समर्पण, कि ऐसा नहीं कि इमोशनल हो गया करके ना, वो फूलिश एक्ट नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर्ड एक्ट। ये आशा नहीं किया इसके बाद मेरे गुरुदेव मुझे मायापुर लेके जाएंगे या कहीं लेके जाएंगे। उनसे पूछने पर बोलती है, एक बार मौका मिल रहा है वैष्णव सेवा का, गुरु सेवा का, इसको क्यों ना मैं लूं? दोबारा मुझे मौका मिले या ना मिले, उसके लिए कुछ भी करने को मैं पीछे नहीं हट सकता। बेटा तुम पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, वो भी सोच के तैयार होके बैठी हुई कि कोई बात नहीं, भीख मांगना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार होके बैठे हुए, कुछ भी करना। सिद्धि हो गया। गुरु जी बोलते मायापुर से श्रेष्ठ धाम और क्या? कलयुग के अंदर सारे धाम एक एक करके लुप्त होंगे। धाम तो खत्म होता नहीं, वो तो लुप्त होगा। इस मर्त्य नेत्रों के आगे से अंतर्धान हो जाएगा, क्योंकि सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति जब नहीं होंगे। लेकिन महाप्रभु का जो धाम है, वदान्य धाम, जहाँ पर व्यक्ति केवल नाम करके अपना उद्धार कर सकता है, वो आखिरी तक रहे। ऐसे जो दिव्य धाम
महाप्रभु का प्रेम था, उसमें उनको ला करके रखते, बोले यहाँ रह के भजन करो। वही रह के हरिनाम करते करते, वैष्णव सेवा करते करते बाद में अपना शरीर को विसर्जन किया। कितना बड़ा सौभाग्य है जो लोग अपने माता पिता भाई बहन बंधु परिवार समाज को छोड़ के आया और भगवान के भजन करने वाले महात्मा वो उनको कंधा देकर उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और क्या सिद्धि चाहिए होता है जीवन के अंदर। ऐसा ये हुआ कैसे? वैष्णव सेवा के भाव। जीवन की सार्थकता है, नाम प्रभु की सिद्धि किसी को चाहिए, नाम प्रभु को अनुभव करना है, बोलते हैं भक्त के पास जाओ। रूप गोस्वामी ने बताया ना, कृष्ण नाम की महिमा को बताते थे। भक्त जब विदग्ध माधव में उन्होंने इस बात को बताया था कि जब श्री कृष्ण नाम को उच्चारण करते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक जीवा से क्या होगा। वो बोलते हैं असंख्य जीवा होना चाहिए। जो एक जीवा से नाम करते हुए इस भाव में डूबे रहते हैं कि असंख्य जीवाओं से गोविंद का नाम का गुणगान करता रहूं, वो साधारण व्यक्ति हो सकता है। हम लोग हैं, आप चाहे वो ये जितने भी 10:30 तक अगर कथा हो गया तो ऐसे से कहेंगे अब तो क्यों आज महाराज बंद नहीं कर रहे। ऐसा होता है। मैं तो हमारा बात भी बोल रहा ऐसा कि बंद क्यों नहीं कर रहे। हमको एक बार विदेश बुलाया तो रथ यात्रा का समय था। मैं बैठा, पूरा 7 घंटे कथा किया था रथ यात्रा के प्रसंग के ऊपर। मैं 2-3 बार किया था, उस समय उधर किया था। पहले इसे बैठ के सुन रहे थे, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। अब 5 घंटे होने के बाद 2-4 लोग पीछे जाके दीवार में ऐसे खड़े हो गए। 7 घंटा होने के बाद चेहरे में हंसी आया उनको। और ये जितने भी हैं, आज से भी 40 साल से 50 साल से भजन करने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि भजन में उनकी उदासी है, लेकिन ये संसार ऐसा है, शरीर का अवस्था जो है सीमित है एक वस्तु को एडॉप्ट करने का। जैसे हम लोग थोड़ी देर होने से हमारा सांस निकल जाता, लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे उस रस में डूबा रहता है, जैसे जैसे डूबा रहता है, जैसे नशा करने वाला होता है, उसको जैसे जैसे नशा मिलता है, मान लो उसने यहाँ तक पी रखा है, वो उसके बाद भी चुप नहीं होगा, वो थोड़ी देर के बाद फिर पीना ऐसा। इसीलिए बोलते भक्त लोग कैसे होते हैं, हरि रस मदिर मदाति मत्त। भक्त भी नशा करने वाले होते हैं, मालूम है। ऐसा नहीं कि भक्त नशा नहीं करते, भक्त भी करते, मदिरा से करते। कौन सी मदिरा? बोलते हैं हरि रस मदिरा। जो हरि का जो रस है, अमृत, भगवान का नाम का अमृत का जो मदिरा है, वो बोलते हैं उससे नशा करते। भक्तों का नशा ऐसा होता। इसीलिए एक जीव से भगवान का नाम बोल रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा, मन नहीं भर रहा। वो सोचते हैं कि इतने सारे जीव हो जिससे कि मैं भगवान का नाम करता रहूं, करता रहूं। 2 कान से गोविंद का नाम सुन रहे हैं, खुश नहीं है,
उनको लगता है कि इतने सारे कान हो जिससे कि मैं भगवान का नाम सुनता रहूं, और वही नाम को मुख से करते, कान से सुनते, जब हृदय में भेजते हैं, नाम प्रभु के चरणों में समाधिस्थ हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। बोलते ऐसे भक्तों के पास चलेगी, उनको पकड़, तो तुम्हारा नाम सिद्धि हो जाएगा। ऐसा इसीलिए हरिनाम हमें करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए, परंपरा से जुड़ के करना चाहिए। ऐसे बिना परंपरा का नहीं चलता, परंपरा से जुड़ के करना चाहिए। और साथ ही हमारे से पूर्व जितने भी ऐसे भक्तगण हुए थे जिन्होंने अपने जीवन को गोविंद के चरणों में एकांतिक रूप से समर्पित किया, वो बोलते उन्हीं के आश्रय में रहना चाहिए और जन्म सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
Jai Shri Shri Guru